रूप में जन्म हो। अच्छा, सबरी के विवाह का दिन जब आया, उसके पिता ने भोजन देने के लिए तैयारी की, बहुत सी बकरियां भी बुला ली बलि के लिए। सबरी शादी हो गई, शादी का टाइम आ गया और उनके पिताश्री ने बहुत सी भेड़ बकरियां वैसे जिनके मांस का उपयोग किया जाना था शादी। सबरी ने सोचा कि मेरे कारण तो ये हिंसा होने लग जा रही है। अच्छा, पुराने टाइम में हमने भी गांव में देखा, हम गांव में बरेठे में रहते थे, तो शादी ब्याह होके जब लौटते थे ना, तो बहुत टाइम हो जाता था। फिर गांव के लोग एक आपस में पार्टी तय करते थे। क्या करते थे? ये गांव वाले बैठे हैं, इन्हें बुरा लगेगा भी, आवाज में बताता। तो गांव में एक ही जो है मुगल का मुसलमान का घर था, है ना? भाई ठीक बोलता। तो महाराज हम तो छोटे लबेरे टाइप के थे उस समय, तो उस समय ये मुसलमान के जागो, अब वो सब मुझे कह दे रहे, फिर ये ले लेके नहीं पहुंचते थे महाराज, कटोरा वटोरा ले। अच्छा, घर में इनको घुसने नहीं दिया था, तो ये क्या करते, जो पशु चौके बंधे रहते ना, उनमें जलबल सलबल में जाके पकाते थे। अब इनमें से कछु तो है, कछु नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ इनने देखा होगा, मेरे को खाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन देखा तो इनने भी। दादी, हम छोटे थे और घर में दाल चावल बनते थे, हम मुश्किल से 5-6 वर्ष के हो गए। कितने वर्ष के? और 7 वर्ष के हो जाता। दादी, वो सब्जी बनी, उसमें लाल मिर्ची तरी बरी टाइप की, मुझे आज भी ध्यान है। और मुझे मालूम है ये अपने टीआई बाबा रहते थे, उसकी वो मोड़ा मोड़ा सा भीतर बम कर रहा था। तो अब टुकड़िया ढाकने के हम पूछ लीजिए, सब लोग कहा गए कि बाबू त्रिकाई बन रही है, त्रिकाई। ये वो कौन सी त्रिकाई बन रही है? ऐसी भाषा है ना गाँव में। मेरा गाँव की भाषा। अब वहां पर हम गए महाराज, जो बैठे सब जो लेने वाले को दादी क्षमा करना, एक कटोरी में हमने भी ले लिया। दादी देखो भूल होती है भाई, वापस एक चक्ती खाकर ली जी। मैं आपको 65 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। दादी पचीनी उल्टी हुई है, माने 2 मिनट में वो बाहर निकल गई। भगवान ने आपको अब देख लो, वो गलती मैंने तुम्हें बताता। बताएगा कि अंडे कौन है खाए, मीट कौन खाता है, दारू कौन पीता है, कोई बताने वाला नहीं। अच्छा, बचपन में हमसे तो होगी गलती। वो टाइम है, फिर लौट के नहीं देखा, क्योंकि भगवान ने कहा बेटा ये क्या कर रहा है? अरे तुझसे तो बहुत काम ले रहा है, फिर बदल चीज। तो मांस की बात आ गई। बारात बोले मेरे कारण इतने जीव हत्या होगी, मेरे कारण ये हिंसा हो रही। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसने मध्य रात्रि के समय गाड़ी छोड़ दिया, सारे पशु छोड़ दिए। जो पिता ने पशु बांध के बकरी पैसे रखे थे, खिरक खोल दिया और वो भी भाग गए और सबरी भाग गई। सबरी पंपा सरोवर के किनारे आई और मद्दक ऋषि के आश्रम के निकट रहने लगे। मद्दक ऋषि किनके और गुरु हैं? सबरी के तो है ही, केसरी और अधिराजा। ये मद्दक ऋषि वर्ष में एक हाथी का शिकार करते थे। मद्दक ऋषि
एक हाथी का साल में शिकार करते थे और उसके मांस का भक्षण करते हुए सारे वर्ष बिताते थे। मतंग ऋषि कौन सा, लेकिन मतंग ऋषि त्रिकाल ऋषि थे। एक हाथी का एक साल में वध करके उसके मांस का भक्षण करके, और मतंग मत कर बैठना ऐसा, उनमें तो योग विद्या थी। जैसे हमारे अंदर हमने भी कहा ना, गया और निकाल। आज नहीं, हम तो तुम्हें 65 साल पुरानी बात बता रहे। दादी आज की बात नहीं है, अब भूल हो गई। त्रिकाई त्रिकाई हो रही, हमारी दे दो त्रिकाई। मिर्ची ज्यादा बोलने में महाराज, अन्य ऋषि उनकी निंदा करते हैं तो वो कहते थे आप तो जीवों की हत्या करते हैं। अन्य ऋषि मतंग ऋषि की हत्या करते थे, निंदा करते थे। वो कहते थे आप तो जीवों की हत्या करते हैं, जबकि मैं तो वर्ष में मात्र एक बार ही हत्या करता हूं। क्या तुम तो रोज जीवों की हत्या करते हो, अन्न ग्रहण करते हो, फल ग्रहण करते हो, दाल चावल भात रोज करते हो, केला खाते हो, मूली गाजर खाते हो, पालक तोरी तुरैया मेथी खाते हो, आप हत्या करते हो। अभी हमने नेक एक टुकड़ा की कह दी तो क्या कहा भाई, लेकिन हम तुम तो समझ में कोई डूबे हुए ये जीव है। तोरे लौकी फल फूल खा जाते हैं निकाल के। ये भी हत्या, चेटी दब जाए, चेटा दब जाए, पलंग पर कोई कीड़ा मकोड़े आ जाए, लेके ऐसे पीटते करते अच्छा हम बड़े संत बने बेटे, बारे संतो महाराज अपनी बात है, कोई नहीं कहता, हम पे सब अपनी बात को ढक के रखते हो, हमारी बात का बिल्कुल पात्र खाली करा देते। महाराज आप समझ सकते हैं, अन्य ऋषि उनकी निंदा करते हुए कहने लगे आप कई जीवों की हत्या करते हैं, जबकि मैं तो वर्ष में मात्र एक बार हत्या करता हूं। सबरी वहां आई, सारा दिन किसी वृक्ष पर बैठी रहती थी और रात के समय संतों की सेवा करती थी, आश्रमों को साफ कर जाती। सत्कर्मी की प्रसिद्धि से पुण्य नष्ट हो जाता है, सत्कर्मों की प्रसिद्धि से पुण्य नष्ट हो जाता है। किसी को दिखाने के लिए नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए सेवा करनी चाहिए। किसी को दिखाने के लिए भगवान की सेवा बगैर देखे की जाती है। कैसे की जाती है महाराज? बगैर। जिस मार्ग में ऋषि मुनि और स्नानार्थी जाते थे, उस मार्ग की सफाई रात्रि के समय सबरी कर देती थी। ऋषियों को पता नहीं, किसी को पता नहीं चलता है। उससे मातंग ऋषि ने पूछा तू कौन सी जाति की है? मातंग ऋषि ने पूछा देवी तुम कौन सी जाति की हो? सबरी ने सच्ची बात कही, महाराज मैं तो किरात कन्या हूं, भीली किरात भीली। मतलब किसी ने सोचा कि ये हीन जाति की है, किंतु हीन कर्म नहीं। उन्होंने कहा पुत्री तुम मेरे आश्रम में रहो, भले छोटी जाति की है लेकिन कर्म उत्तम है। और मतलब किसी ने कहा बेटी तुम मेरे आश्रम में रहना। सबरी शुद्ध थी, फिर भी लोग निंदा करते
ऋषि होकर भी वीर कन्या को अपने पास रख दिया। ऋषि नंदा फिर कर रहे हैं, सबरी पवित्र थी अपने पास। ऋषि ने उसे राम मंत्रों की दीक्षा भी दी। दरबार की जय। मतंग ऋषि ने सबरी को गुरु दीक्षा राम मंत्र की दी। एक दिन मतंग ऋषि ब्रह्मलोक में जाने की तैयारी करने लगे तो सबरी को बड़ा दुख हुआ। कथा ठीक लग रही है, बस मैं कुछ समय में विराम दे दूंगा, धैर्य धरिए। वो कहने लगे, पिताजी पिताजी। सबरी ने कहा मतलब से, पिताजी आप मत जाइए, आप चले जाएंगे तो मेरा क्या हुआ? सबरी ने कहा, पिताश्री आप मत जाइए, यदि आप चले गए तो मेरा क्या? ऋषि ने कहा, मैंने तुम्हें राम मंत्र की दीक्षा दी है, श्रद्धा रखना, एक न एक दिन तेरी कुटिया पर रामचंद्र जी का आगमन होगा। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी चिंता मत करो, मैंने तुम्हें राम नाम की दीक्षा दी है, चिंता मत करो, एक न एक दिन रामचंद्र जी का आगमन तेरी कुटिया में होगा। अब आएंगे, अब तो मैं नहीं जानता कब आएंगे, मुझे नहीं जानता हूं, लेकिन आएंगे। किंतु अयोध्या में तो उनका प्राकट हो चुका, इतना बता। मतंग ऋषि ने कहा, अयोध्या में उनका प्राकट हो गया है। महाराज आप मांस कैसे छोड़ोगे? लहसुन प्याज तो छोड़ नहीं पा रहे। हाँ, माने बढ़िया बगाल लगतो तो झन्नाट तो फैल जाता मोहल्ला। अरे लहसुन प्याज ही छोड़ दो। पुड़िया, बीड़ी, तम्बाकू, लहसुन, प्याज, जे बाद विवाद, जे मैदा, जे कौन सी चाउमीन, खाऊमीन, जियोमीन, चलोमीन, बच्चों भैया इनसे बचो। आएंगे जब तब दान तीर्थ आदि, कथा में प्रसंग आ गया, जब तप दान तीर्थ आदि सब कुछ करने पर भी यदि किसी सच्चे संत की कृपा न होगी तब तक भक्ति सफल नहीं हो सकती। जब तप दान धर्म करने पर भी जब तक किसी सच्चे संत की कृपा नहीं होगी, जब तक हमारी भक्ति सफल नहीं हो सकती है। सच्चा मार्ग नहीं मिल सकता है। बाबा हनुमान जी की दया तो आप पर 31 साल पहले हो गई थी, लेकिन गुरु दीक्षा तो हमने 25 साल पहले गुरु जी से कैसे सुन ली थी। कैसे सुनी तो महाराज जी की वाणी और उनका जो कहने का ढंग था निराला था। महाराज बस हृदय पिघल गया। और जो बात वही चल रही है, ठाकुर जी की बड़ी पूर्णिमा थी, जब कथा होने जा रही है आपकी, ठाकुर जी की बड़ी पूर्णिमा थी। उस समय मेरी पोस्टिंग बिलासपुर का जिला हुआ करता था, कोरबा में पोस्टिंग थी। और हमारा रहता था कि पूर्णिमा को हम व्रत करते थे, और उस दिन सबरी का मेला लगा था। साल में एक बार सबरी नारायण के नाम से मेला लगा। मैं गाड़ी से जाता था, एक कैसेट वाला बोला मुझे भजन सुनने का शौक था, घर में टेप टेप चलते थे उस समय। मैं 2-3 कैसेट ले आया, बोला सर जी सुनिए क्या? बोले जो 24 कैसेट थी वो ले जाओ। उस पर लिखा था श्रीमद् भागवत कथा और महाराज जी का नाम था उस पर, और फोटो भी था, ये ले जाओ। अरे मेरे भैया कहा तो दो कैसेट दे, भजन सुनते हैं। 24 कैसेट सुनने का समय किसका? वो नहीं माना, बोले बाबूजी ले जाओ।
बोले पैसे कैसे मत तो तुम सुन ले महाराज। उस समय 550 रुपए की 24 कैसेट आ गई रखी नहीं। अब उस दिन ठाकुर जी की पूर्णिमा के दिन वो घर में टेप था, हमने उसमें एक कैसेट गाली मारा, आवाज सुनी बढ़िया महाराज का तो करा एक औरत बड़ी ठीक हुआ। एक कैसेट सुनी, हमारा अंदर का जो होते हैं ना हृदय का जो किवाड़ होता वो एकदम खुल गया। बहुत अच्छी चीज मिले। हम सबरी नारायण तक गए। सबरी नारायण वहां से कोरबा से 125 किलोमीटर दूरी में था जी भाई। मेरे पास उस समय सुनो गाड़ी थी, टाटा सुनो आई थी, आई थी। सुमो से हम लोग गए, कैसे लगा ली, दो एक सुनी तो हमारे को मन और बढ़ गया। सबरी नारायण के दर्शन किए, जिनकी कथा चल रही है। और वो कैसे क्या देखिए, वहां पर भगवान है हमारा, सबरी नारायण नाम रख दिया। सब्र जी का मंदिर सामने और भगवान राम का मंदिर सामने, और भगवान राम जी के चरणों में माने नदी गंगा जी बह रही है। अब सब्र जी की बात आ गई तो हम सब्र जी के गांव में भी हुआ है। बस वहां से हमारा मन हम नहीं हो रहा, अब तो इनसे प्रीति हो गई। अगर दीक्षित करेंगे इनसे गुरु दीक्षा करेंगे। और उसी समय महाराज विष्णु भगवान महायज्ञ का आयोजन होने लगा और हम महाराज जी के पास पहुंच गए, बस भागवत कथा का न्योता देने के लिए। और महाराज जी तो भाई महाराज जी ठहरे बड़े महाराज, बड़ी कथाओं में जाते थे। हम जैसा पकड़ आदमी जिसका कोई ठोर ठिकाना नहीं, कुछ भी नहीं। समय निकल गया हनुमान जी की दया से। महाराज जी ने यहाँ कहा था, बोले ग्वालियर में हम दूसरी बार आए, पहले विजय राजे सिद्धियां थी, उनके महल में हम कथा कह रहे। अब महाराज जी संसार भले ही नहीं है लेकिन हमारे नजदीक है। डेली महाराज जी को जल, डेली महाराज जी को तुलसी, डेली महाराज जी को पुष्प, और जो भी उनका होता है डेली किया जाता है। एक ऐसा नहीं, टिल फर्दर नहीं, टिल फर्दर का मतलब होता है आकस्मिक या कुछ समय के लिए, एंड रेगुलर। हमें बात नहीं बनती है, इनने हमारे जीवन को बिल्कुल बदल के रखा। और फिर उनके ऊपर तुम्हारा है उनकी क्या कहना। चलिए मैं कथा की ओर आके कथा को विराम चुकी, 12 बज गए, बात में से बात निकली तो बात आगे बढ़ गई। महाराज ऋषि ने जब तब दान तीर्थ आदि सब कुछ करने पर यदि सच्चे संत की कृपा न होगी तब तक भक्ति सफल नहीं होगी। बेशक आशा में जीते हैं कि मेरे प्रभु मुझे अपनाएंगे, बड़े उत्साह से सेवा स्मरण करोगे, करते रहोगे, मन न लगे तो सतत सत्कर्म करो। सबरी को श्रद्धा थी कि राम कभी न कभी, मेरे गुरु ने कहा है एक दिन आसन महाराज बेर आदि फल रोजाना सबरी भगवान के लिए जग के लिए सारा दिन प्रतीक्षा करती थी। सबरी क्या करती थी? सारे दिन प्रतीक्षा, मतलब किसी आश्रम में सारे दिन फूल पुष्प छाकर और बेर फल लाकर चखती थी और चक के मीठे मीठे भगवान को रख देते थे, खट्टे खट्टे अलग। वो सोचती थी मैं पापड़ी हूं, तभी तो वो मेरे यहां नहीं आती। सभी सोच रही है मैं पापड़ी हूं इसलिए प्रभु मेरे यहां नहीं आते। राम की प्रतीक्षा करते करते अब तो वो व्रत हो गई थी, किंतु भाभी उसी आशा में जी रही थी। मेरे गुरु जी ने जो कहा है कि राम जी के लिए लाए गए फल वो ऋषि कुमारों में बांट देती थी।
घट घट में राम प्रसाद। ऋषि पुत्रों में बांटा, घट घट में हम प्रसाद था। तपस्या करने से सिद्धि अवश्य मिलती है। तपस्या करने से अवश्य। सबरी सारा दिन रामचंद्र जी जपती रहती थी और उसका जीवन संयमी और सेवा में था। संयमी माने संयम में रहना और सेवा में। उनकी निष्ठा दिव्य थी, संकल्प समर्पित। ऐसे के घर में राम नहीं जाएंगे तो फिर किसके घर में?